नमस्ते स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हमने फर्स्ट वीडियो में हमने एक प्रैक्टिस सेट पूरा कवर किया था। दूसरे वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 का पार्ट ए कंप्लीट किया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 का पार्ट बी लेके आए हैं। पार्ट बी लेने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं तो वो बच्चे सेल्फ स्टडी को भी उतना ही वैल्यू दे जितना आप वीडियोस को वैल्यू दे रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी करने से आपके मैथ्स में सेल्फ स्टडी करने से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी और आपको मैथ्स बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6 मैंने लिख के रखा है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब देखो, आपको कुछ बेसिक लर्न होना चाहिए। नेचुरल नंबर सबको पता है 1 से शुरू होते हैं, वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ा 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स है वो हम बता नहीं सकते, सॉरी। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, उसके बाद सबसे छोटा 2 डिजिट नेचुरल नंबर 10 है और उसके बाद सबसे छोटा 3 डिजिट नेचुरल नंबर क्या है, 100। तो हमारी जो सीक्वेंस शुरू होगी तो वो 100 से शुरू होगी सबसे पहले। और यहाँ पे ये वंस पोजीशन में 100 के वंस पोजीशन में आपको पहला नंबर मिलता है 100। यहाँ पे आपको 0 या फिर 5, ये दो में से एक नंबर चाहिए, तभी उसको 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगला नंबर हमें क्या मिलेगा, 105, उसके अगला मिलेगा 1010, फिर उसके अगला मिलेगा 115, फिर उसके अगला मिलेगा 120। तो ऐसे हमारी सीक्वेंस क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो हमें तो ये सीक्वेंस मिल चुकी है, सीक्वेंस हमने फाइंड की, क्यों जितना हमें बेसिक नॉलेज था उसके हिसाब से हमने सीक्वेंस फाइंड की है। अब हमें फाइंड करना है T1 100, T2 105, T3 है 110 और T4 है 115। ठीक है, इतना ही ले लेते हैं। इतना ही सॉल्व करने के लिए हमें काफ़ी है। आगे हमें क्या करना है कि जो पूछा गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब हमें 3 डिजिट नेचुरल नंबर सबसे बड़ा ढूंढना है, सॉरी सबसे छोटा ढूंढना है। सबसे छोटा तो हमने ढूंढ लिया 100, लेकिन सबसे बड़ा ढूंढना है 3 डिजिट। अब 3 डिजिट में हमने 1000 देख लिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000, ये 4 डिजिट है। तो 3 डिजिट सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 99 है, 9999 बराबर। तो 999 को 5 से डिवाइड नहीं होता है, 998 को भी नहीं होता है, 997 नहीं, 996 नहीं। तो हमारा लास्ट डिविजिबल नंबर मिलता है तो वो है 995। तो ये हमारा लास्ट नंबर है जो कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर, जिसको 5 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हमें ये पूछा गया है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 100 है और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 995। तो हमें कि 100 और 995 के बीच में कितने नंबर्स है। अब हमें टर्म्स नहीं पूछी, ये पूछा है कि ये नंबर कौन सा है, मतलब कौन सी पोजीशन पे है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। क्वेश्चन पिछले 5 क्वेश्चन से टोटल अलग क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला तो हमारा वही है, फॉर्मूला है T/n इज इक्वल्स टू a प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट के बाहर d। अब आपने यहाँ पे a ऑलरेडी फाइंड करके रखा होगा, a सबको पता है, a की पोजीशन है यहाँ पे 100 और हमें d जो फाइंड करना था तो d हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। d इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, तो ये है 105 माइनस 100। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या मिली आपको, 5 मिली। ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में मैंने लिया था। अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, हमें Tn मतलब लास्ट नंबर की पोजीशन पता है, वो है 995, लेकिन n की वैल्यू पता नहीं है। तो हमें डायरेक्टली क्या लिखना होगा, Tn की जगह पे 995, ये हमारा लास्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर हमारा 100 है, प्लस हमें n पता नहीं है तो n को वैसे ही रहने दो, n-1, और हमें d पता है जिसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है। ठीक है, अलग क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेट करो। 100 इज इक्वल्स टू n-1। अब 5 को अंदर मल्टीपल कर लो, ये मिला 5n और ये मिला -5। ठीक है, अब 100 माइनस 5, यहाँ पे ये 5n एज यूजुअल, 100 माइनस 5 क्या मिल गया, यहाँ पे 95 और ये 995 एज यूजुअली है, प्लस 9 यहाँ पे ट्रांसफर किया तो हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शंस मिलेगा।
995 माइनस 95 यहाँ पे मिलेगा 900, यहाँ पे 5 मल्टीपल है तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया n, और n की जो वैल्यू है n इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा, यहाँ पे 4 बच गए, 5 8 ज़ा, और यहाँ पे क्या बच गया 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 डिजिट्स नंबर जिनको 5 से डिवाइड होता है, वैसे 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर 180 है। तो इस टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर। आइए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने स्क्रीन पे लिख के रखा है, आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो कि हमें 2 कंडीशन अलग अलग बताइए। इस एग्जाम्पल से आपके प्रैक्टिस सेट 3.2 के जो एग्जाम्पल्स है तो वो अलग टेक्निक में कन्वर्ट हो रहे हैं। सॉल्व करने की टेक्निक थोड़ी अलग है। यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन के जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है उसका भी हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो देखते हैं। क्वेश्चन है द 11th term and the 21st term of an AP is 16 and 29 respectively. Find the 41st term. Find the 41st term ऑफ दैट AP। अब हमें ये बताया है कि एक AP है कि जिसका 11 टर्म और 21 टर्म 16 और 29 है, तो उसका हमें 41 टर्म फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, इसके लिए कुछ अलग से फॉर्मूले आते हैं, लेकिन ये एग्जांपल जब आपके समझ में आ जाएगा, जब मैं एग्जांपल आपको समझा के दूंगा तब आपको इसके आगे वाले एग्जांपल करने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है। पहले जो दिया नहीं उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट मत करो, जो दिया है उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। हमें क्या दे के रखा है, हमें यहाँ पे बताया है कि T11 इज इक्वल्स टू 16 एंड T21 इज इक्वल्स टू 29। ठीक है, सबको हमें फॉर्मूले पता है कि हमारा फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला भी अप्लाई किया था, सबको फॉर्मूला पता है। हमारा फॉर्मूला है T बेस n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। सिंपल फॉर्मूला है ना। अब T11 है तो T11 की वैल्यू क्या है, T11 की वैल्यू 16 है तो 16 यहाँ पे रख दो। a आपको पता नहीं है, n की वैल्यू आपको पता है 11 है, देखो n की वैल्यू 11 है, माइनस 1, d पता नहीं तो छोड़ दो। ये मिलेगा 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 मिलेगा 10 मल्टीपल d। ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। बहुत सिंपल है, आ गया समझ में। आगे क्या है, वही फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। अब सेकंड के लिए ले लीजिए। सेकंड में आपको T1 की वैल्यू पता है, वो है 29 इज इक्वल्स टू a प्लस n आपके लिए 21 है माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d है। तो यहाँ पे मिलेगा a प्लस 21 माइनस 1 मिलेगा 20d इज इक्वल्स टू 29। ये बना आपका इक्वेशन सेकंड। बहुत सिंपल तरीके से मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे बना लिया है। जो हमें टर्म्स दी है वहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूले में जो वैल्यूज़ मुझे टर्म्स में या फिर क्वेश्चंस में दी गई थी वो वैल्यूज़ मैंने डाली और मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने बना लिया। अब मुझे यहाँ पे a दोनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, आगे जाके हमें क्या करना है, ठीक है, आगे हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू और d की वैल्यू इन 2 इक्वेशन से फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होती है जरा देख लीजिए। अब क्या कर लो, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर लो, क्योंकि यहाँ पे दोनों में a कॉमन है, दोनों में a मिल रहा है और उसके जो कोएफिशिएंट है तो वो भी सेम है, 1 1 कोएफिशिएंट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शंस करना होगा, जिससे क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कर लो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या है लिख लो, 29 इज इक्वल्स टू a प्लस 20d और ये है 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d। सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें साइन क्या करने होंगे, चेंज करने होंगे। तो साइन चेंज करने के लिए यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 29 माइनस 16 कितना बचता है, 6 माइनस 9 3 बचेगा और ये 1 बचेगा। ए दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए और यहाँ पे बचता है 10d। ओके, तो जो d होगा, हमें d की वैल्यू 13/10 मिलते हैं। यही वैल्यू हमें क्या करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन
फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमें डी की वैल्यू डालनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट है 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस 10 मल्टीपल बाय 13/10। तो ये 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा 16 प्लस ए प्लस 13, तो 16 माइनस 13 इज इक्वल्स टू ए, तो हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है 3। हमारे पास ए और डी ये दोनों वैल्यू मिल चुकी है, तो ऑब्वियसली हमें T41 ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, हम T41 ढूंढते हैं। T बेस 41 इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर क्या है, D है। अब T41 सबको पता है, T41 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस n है 41 माइनस 1 और D है 13/10। D की वैल्यू क्या है हमारे पास 13/10। आप इसको डेसिमल नंबर में भी ले सकते हो, लेकिन ये सिंपल होगा। यहाँ पे देख लीजिए, और 3 प्लस 40 माइनस 1 मिलेगा यहाँ पे 40, 41 माइनस 1 मिलेगा 40 मल्टीपल बाय 13/10। सो 10 1 जा एंड 10 4 जा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 13 4 जा 52 मिलेगा यहाँ पे, 52 प्लस 3 यहाँ पे मिलेगा 55। ये मिल गया हमें T41। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। मैंने और एक बार बताता हूं कि हमें दो टर्म जब दी जाएंगी तब हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाना है। वहां पे उस इक्वेशन को एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करके हमें पहले तो ए या फिर डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ए की वैल्यू मिलती है तो फिर इक्वेशन 1 में डाल के डी की वैल्यू निकालनी है, और अगर डी की वैल्यू निकलती है तो इक्वेशन 1 में डाल के दोबारा से ए की वैल्यू निकालनी है। ए और डी जब मिलता है तब जब कोई भी नंबर हमें, जो कोई भी टर्म्स हमें पूछी गई हो, तो वहां पे फॉर्मूला यूज करके हमें उस फॉर्मूले का अप्लाई, उस फॉर्मूले में वेरिएबल्स में नंबर्स डाल के हमें T41 की वैल्यू क्या मिलेगी 55। तो वैसे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देके रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले वाले 7 क्वेश्चन में से पूरा अलग है। जैसे 7 अलग था वैसे 8 भी अलग तरीके का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक सीक्वेंस यहाँ पे दी गई है 11 8 5 2 इन दिस AP which term number is 151 -151। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसके बारे में सोच लीजिए। हमें टर्म्स दी गई है, तो यहाँ पे T1 हमारे पास 11 है, T2 हमारे पास 8 है, T3 हमारे पास 5 है और T4 हमारे पास 2 है। A फाइंड करना है, A मतलब T1 है, T1 हमें मिलेगा 11। हमें D फाइंड करना है, तो D फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 8 माइनस 11 इज इक्वल्स टू -3। तो हमारे पास D मिल चुका है -3 और A है हमारे पास 11। A हमारे पास है 11। A और D हमारे पास दोनों मिल चुके हैं। सबसे पहले तो जो फॉर्मूला हमने अब तक अप्लाई किया है वो फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला है T बेस n इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। A की वैल्यू 11 है, D की वैल्यू -3 है। अब आपको पूछा है कि विच टर्म इज 151, मतलब आपको n पता नहीं है तो n ढूंढना है। n क्या करना है, ढूंढना है, लेकिन आपको वो नंबर बताया है कि वो कौन सा है 151। Tn इसकी वैल्यू टोटल जो वैल्यू है तो वो हम डायरेक्टली लिखते हैं, वो है -151 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 11 प्लस n पता नहीं तो रहने दो और D की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस बनेगा 3n, माइनस माइनस प्लस बनेगा 3, यहाँ पे बनेगा 11 प्लस 3 बनेगा 14 माइनस 3n, यहाँ पे -151 एज यूजुअल, यहाँ पे -151 एज यूजुअल। -14 को इधर लेके आओ, +14 को इधर लेके आओ, -14 बनेगा और ये है -3n एज यूजुअल। माइनस यहाँ पे लिखते हैं, तो -151 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 3n, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, -165 बनेगा, -3n ये मल्टीपल है तो यहाँ पे आके इसको डिवाइड कर लो, इज इक्वल्स टू n, माइनस माइनस कैंसिल होगा, सब्सट्रैक्शन यहाँ पे मिलेगा 3 5 = 15 और 3 5 = 15। तो हमारी n की जो वैल्यू है, तो n की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है हमें 55। तो 55 टर्म्स, मतलब ये जो नंबर्स है तो ऐसा लिखा जाएगा T बेस 55 इज इक्वल्स टू -151। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस टेक्निक में इसे सॉल्व करना था। अब हम करते हैं इस प्रैक्टिस
प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको इससे पहले एक क्वेश्चन हुआ था इससे पहले एक क्वेश्चन हुआ था, फाइंड द हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5। तो उसी टेक्निक में ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जरा सेम ही हो गए। यहाँ पे आपको पूछा है इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। मतलब ये 10 से लेके 250, 10 से लेके 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले कितने ऐसे नंबर से, तो उनकी हमें एपी बनानी है। सबसे पहले तो 10 इस नंबर को 4 से डिवाइड होता है कि वो पहले देख लो, 10 को डिवाइड नहीं होता है। सबसे पहले 10 के बाद आने वाला नंबर है वो है 12। तो हमारी जो एपी शुरू होगी, हमारा द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 to 250 which is divisible by 4 is, सबसे पहला मिलेगा 12, उसके बाद मिलेगा 16, उसके बाद मिलेगा 20, ऐसा डैश 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 करते करते आपको सबसे लास्ट नंबर मिलेगा मेरे ख्याल से 248। तो ये सीक्वेंस बनाना जरूरी है। ये सीक्वेंस आपके बेसिक के ऊपर बनेगी। आपको 4 का टेबल लर्न होना चाहिए, 4 के रूल्स लर्न होने चाहिए। आपको 250 को अपने डिवाइड करके देखना होगा, 250 को डिवाइड नहीं होता है, 249 को डिवाइड नहीं होता है। तो लास्ट नंबर एंड से नंबर आएगा, 250 नहीं है, 249 नहीं है, तो 248 आएगा। ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस बन चुकी है। सो आर एपी इज क्या बनी, 12, 16, 20, 248। इसका मतलब आपके पास A मिल चुका है, A है आपके पास 12, D आपको फाइंड करना है, तो D मिलेगा आपका T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4 मिलेगा। आपको क्या पूछा गया है कि आप ये काउंटिंग आपको बतानी है कि कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे है। ठीक है, तो लास्ट नंबर्स है, तो आपको फॉर्मूला सबको पता होगा। फॉर्मूला है T बेस n इज इक्वल्स टू A प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। तो आपको यहाँ पे A पता है 12 है, D पता है 4 है, n आपको ढूंढना है, लेकिन Tn लास्ट नंबर आपको पता है कि वो कितना है, 248 है। तो वही जैसे हमने पिछला एग्जांपल सॉल्व किया था, 248 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 12 है प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 और D की जो वैल्यू है तो वो 4 है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 4n माइनस 4, तो यहाँ पे 12 माइनस 4 बनेगा 8 प्लस 4n, ये बना 248 और ये एज यूजुअली 248। ठीक है, आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, 248 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4n, 248 माइनस 8 बनेगा यहाँ पे 240 और इस 4 को डिवाइड कर लो इज इक्वल्स टू n, तो 4 1 जा 4 6 जा 0 को 0, ये बना 60 इज इक्वल्स टू n। तो ये रहा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या है, n इज इक्वल्स टू 60। तो ऐसे 10 से लेके 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स है जिनको 4 से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, आइए अब करते हैं इसी प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस मिले हैं 3.2 में, तो इससे अलग क्वेश्चन कोई नहीं है। सबसे अलग है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है लेकिन अलग है। देखिए जरा, यहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम है, इन द एपी द 17th टर्म। अब इसको कंपेयर किया है, जिसको कंपेयर किया है किससे कंपेयर किया है वो देखना है। इन द एपी द 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। आपको 17 टर्म ये जो है इसको कंपेयर किया है 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट आपको पहले इक्वेशन बनाना होगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन द 17th टर्म मतलब t बेस 17 इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। बस इतना ही बनाना था।
जो बोला है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 17 टर्म इज मतलब इज इक्वल्स टू डाल दो वहां पे 7 मोर देन टू इट्स 10th टर्म। बस ये आपको बनाना आ गया तो आगे का एग्जांपल बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे तो बहुत सिंपल है, दोनों तरफ आपको फॉर्मूला डालना है और फॉर्मूला डाल के आपको सिर्फ वैल्यू जो मिलेगी तो वो सॉल्व करनी है। देख लीजिए यहां पे मैं फॉर्मूला डालता हूं, मुझे फॉर्मूला पता है कि Tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d है। तो मैं क्या करता हूं कि t बेस 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। तो मैं इसकी जगह पे मैं इससे रिप्लेस करता हूं। बात समझ में आ रही है? हाँ, और मैं यहां पे भी क्या करूंगा, यहां पे भी सेम करूंगा। T10 इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस d है, तो मैं करूंगा T10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। अब मैं इसको इससे रिप्लेस करूंगा, बस मुझे इतना ही करना है और कुछ नहीं है। मैं यही इक्वेशन नीचे लिखता हूं, मैं लिखता हूं T17 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 10, सॉरी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं T10 प्लस 7 इधर लिखा तो भी चलेगा, उधर लिखा तो भी चलेगा। अब करना क्या है कि मुझे इसको रिप्लेस करना है इससे, तो ये लिख लो a प्लस 17 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d, और इसको रिप्लेस करना है इससे, तो a प्लस 10 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d, और ये प्लस 7 एज यूजुअल, प्लस 7 को चेंज मत कीजिए। ठीक है, अब होता क्या है, a प्लस 16d इज इक्वल्स टू a प्लस 9d प्लस 7। ओके, a दोनों तरफ कैंसिल हो गए। 16d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। 16 माइनस 9 क्या मिलता है, 7d इज इक्वल्स टू 7। d को रहने दो, 7 डिवाइड्स बाय 7। ओके, ठीक है, आगे देखिए, d को रहने दो, 16 माइनस 9 क्या मिलेगा, 7d इज इक्वल्स टू 7। फिर d को रहने दो, 7 डिवाइड 7, d की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 1। और हमें क्या पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला, 1। आ गया समझ में? थोड़ा अलग है ये एग्जाम्पल, थोड़ा अगर समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा रिवर्स करके देख लीजिए। तो इस टेक्निक से हमारे आज प्रैक्टिस सेट 3.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट 3.2b था, तो अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.3 लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर्स कीजिए। धन्यवाद।